तो ये तो काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है। ये लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कम्यूट तो कराते हैं 15 साल के लिए, पर 8 साल का ही मिलता है, वो भी 12% पर। तो उनको अगले 15 साल में 20 से 25 लाख तक का टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लोगों का सोचना सही है, लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं वो गलत है, क्योंकि हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो सभी डिफेंस पर्सनल के रिटायरमेंट के बाद के लिए एक कंफ्यूजन पैदा करता है, कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन की। इसके बारे में सभी ऑफिसर जानते हैं, पर जब डिसीजन लेने का समय आता है तो मेजॉरिटी ऑफ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कॉम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ है कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड थैंक यू टू बी हियर। मुझे पता है जो कम्यूटेशन है ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है और लोग इसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम हैं यहाँ पे और हम इसको वेरी सिंपल टर्म्स में आज कम्यूटेशन के बारे में आपको कॉन्क्रीट हाँ या ना का डिसीजन मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर, आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको कम्यूटेशन के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो के जरिए उन्हें भी पता चल जाएगा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता क्या है। देखो, कम्यूटेशन होता है अपनी पेंशन का कुछ एडवांस में ले लेना। इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो पेंशनर जब पेंशन जाता है उस टाइम पे वो डिसाइड कर सकता है अपनी जो लास्ट उसकी पेंशन है, जो उसको एंटाइटल्ड पेंशन है, उसका 0 to 50% अगले 15 साल का एडवांस में ले सकता है। ओके। तो उसको जो ये एडवांस जो मिलता है वो टैक्स फ्री आता है। जो पेंशन होती है, जो आपको मंथली पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, वो पे की तरह टैक्सेबल होगी। लेकिन जो कम्यूटेड कॉर्पस है, पहले तो वो इकट्ठा मिलेगा 15 साल तक की आपकी आधी पेंशन का, और वो टैक्स फ्री मिलेगा आपको। इसमें आपको एक लमसम मिल जाता है, और अगले 15 साल जितने दिन के लिए वो कम्यूट हुआ, उतने दिन तक जितना अमाउंट आपका पर मंथली आपने कम्यूट किया है, उतना वो रिड्यूस पेंशन में मिलता है। ओके, तो मतलब कि एक बड़ा अमाउंट मिलता है और इसके बाद रिड्यूस पेंशन मिलती है। करेक्ट। तो ये तो काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है। यस, जब आप रिटायर होते हो, कुछ लोगों की लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ कमिटमेंट होते हैं, तब तक तो आप सरकारी घर में रहते हो, तो आपको घर की हो सकता है ज़रूरत हो, तो आपको जो लमसम जो आपको मिला है वो आपको इन सब फाइनेंशियल गोल्स में मदद कर सकता है। आप अपना काम करना चाहते हो, उस स्टार्टअप वगैरह में आप उस कॉर्पस को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और आपकी अगर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, घर है, या बच्चे की किसी की शादी है, या कुछ एजुकेशन के लिए आपने खर्च करना है, तो उसके लिए ये हैंडसम अमाउंट होता है जो उस काम में आपको मदद कर सकता है। ओके, तो सर इस डिसीजन को लेने में लोग कंफ्यूज में क्यों रहते हैं? लोग कन्फ्यूजन इसलिए रहते हैं क्योंकि जब आपको ये मिलता है उसके बाद आपकी पेंशन कम हो जाती है जितना अमाउंट आपने किया। तो इसमें 2-3 चीज़ें कन्फ्यूजन की बात होती हैं। कन्फ्यूजन सबसे बड़ा आता है कि लोगों में एक डिसबिलीफ है, या वहम है, या लोगों का मिसकैलकुलेशन है कि जब हम पेंशन कम्यूट करते हैं, मान लीजिए किसी ने 50% पेंशन कम्यूट किया, तो उसका जो लास्ट पेंशन का 50% जो है, जो उसके एंटाइटल्ड पेंशन का, उसको एडवांस में मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट उसको 15 साल तक उस पैसे को उतने उसकी मंथली पेंशन कम आएगी। लेकिन जो कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि एडवांस में पैसा मिलता है, वो कैलकुलेशन अलग होता है। तो लोगों का वहम होता है कि मुझे 8 साढ़े 8 साल का कॉर्पस मिलेगा इक्विवेलेंट, और 15 साल तक गवर्नमेंट काटेगी। ओके। दूसरों लोगों को डर रहता है कि भाई अनसर्टेन रहते हैं लोग कि आगे जाके हो सकता है मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो, मुझे मंथली पेंशन कैसे भरपाई करूंगा, घर का गुजारा कैसे चलूंगा, इसलिए लोग उससे डरे रहते हैं। तो दैट्स द रिस्क ऑब्लिक रिटर्न्स वो कैलकुलेट शायद नहीं कर पाते। वो रिस्क ज़्यादा समझते हैं क्योंकि अभी तक वो कंफर्टेबल एक सर्विस में होते हैं, रेगुलर पे आ रही होती है, उससे यूज टू होते हैं। अभी क्या होगा, तो अनसर्टेनिटी तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के टाइम सभी को होती है। तो सर आप हमें एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि जिससे कि हमारे डिफेंस पर्सनल को ईजिली हो जाए समझने के लिए? एक केस ले लेते हैं, जैसे कर्नल गुप्ता हैं। मान लीजिए उनकी सर्विस हो गई, कर्नल गुप्ता ही इज रिटायरिंग एट द एज ऑफ 44 एंड एट द रैंक ऑफ कर्नल। मान लीजिए उनकी लास्ट बेसिक पे 1,55,900 रुपये है, और उनकी MSP 15,500 है। तो उनकी लास्ट बेसिक पे हो गई 1,71,400। जो उनको जो पेंशन मिलेगी वो उसका 50% मिलेगा, तो वो आता है 85,700। अभी जब उनको आज के दिन अगर वो पेंशन जा रहे हैं, तो आज के दिन DA चल रहा है 50%, तो उनको जो DA कंपोनेंट होगा 42,850
रुपीज़ उसको डीए मिलेंगे। तो उनकी पेंशन होगी जो उनको पर मंथ मिलेगी 85,700 प्लस 42,850। तो ये होगी उसकी मंथली पेंशन जो उनको मिलेगी, 1,22,23,000 रुपये जो मिलेगी। अगर उन्होंने 50% कम्यूट किया है तो जितना उन्होंने कम्यूट किया है, इस केस में 42,850 जो कम्यूट किया है उतना उनको पेंशन हर महीने कम मिलेगी। तो ऐसे कम्यूटेशन काम करता है। जो आपका कम्यूट पोर्शन है वो लमसम अमाउंट है जी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का एक जो फॉर्मूला यूज़ करती है वो ये होता है, आपकी पेंशन जितनी आपने कम्यूट करी है इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर, जो कि एक गवर्नमेंट का एक कम्यूटेशन टेबल उन्होंने दिया हुआ है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इस केस की बात करें तो उन्होंने जो पेंशन है उसका 50% कम्यूट करने की उन्होंने प्लान किया, तो 42,850 वो कम्यूट कर सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय द कम्यूटेशन फैक्टर विच इज एप्लीकेबल ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे। अब वो 44 साल के हैं, 45 साल में जो वो फैक्टर है 8.996 है, तो उनको ये पेंशन मिलेगी 42,850 इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर 8.996, जो इस केस में 46,25,000 के करीब उनको अकाउंट में ऐसे कम्यूटेड कॉर्पस टैक्स फ्री उनको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ओके सर, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि वो कम्यूट तो कराते हैं 15 साल के लिए पर 8 साल का ही मिलता है, वो भी 12% पर। क्या ये सही है? ये लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आप बोल रहे हो। ये मेरे पास भी जितने लोग आते हैं वो जनरली यही बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए राइट तरीका क्या है? राइट तरीका ये है, जो गवर्नमेंट आपको पेंशन कम्यूटेड दे रही है वो 15 साल का कर रही है बिल्कुल, लेकिन वो आपको आज एडवांस में दे रही है। तो दूसरा, जब आपको ये मिल रहा है वो टैक्स फ्री मिल रहा है। हालांकि वो सही है कि वो 8 साढ़े 8 साल का ही मिलता है, 12 अट्ठे 96 होता है, तो 8.996 है, तो 8 ईयर्स सम मंथ्स का ही मिलता है आपको। लेकिन पहले तो एडवांस मिलता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाती है। आज जो है आपके पास 40-45 लाख रुपए मिल रहे हैं वर्सेस 15 साल बाद मिले, ओबियसली उसकी वैल्यू आज ज़्यादा है। वन, लोगों का सोचना सही है, लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं वो गलत है, क्योंकि जो आपकी मंथली पेंशन है वो टैक्सेबल आएगी। आज के दिन ये पूरे का पूरा लमसम आपको टैक्स फ्री आ गया, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपकी पेंशन टैक्सेबल है तो ओबियसली ये फ़ायदे का सौदा है। फ़ायदे का सौदा ये है कि जो हमने एक पे पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका टेबल भी अवेलेबल है। इस केस में अगर कर्नल गुप्ता मान लीजिए कम्यूट करते हैं, जब कम्यूट करेंगे तो उनकी मंथली पेंशन कम आएगी, क्योंकि वो ओबियसली 30% टैक्स ब्रैकेट में है कम्यूट करने के बाद भी, तो उनको टैक्स कम लगेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे जो उनके हाथ में आएगा तो पोस्ट टैक्स ही जो पेंशन है वही हाथ में आई। तो इसका हमने टेबल बनाया हुआ है, शेयर भी किया हुआ है, इसका वीडियो भी है। तो उसमें आता है कि अगर ये कम्यूटेड कॉर्पस पे कुल 3% भी ब्याज अगर अगले 15 साल ले लेते हैं, तो उनकी जो जितनी पेंशन की कमी हुई है, अगर वो 3% ब्याज में बैंक में भी जमा कर देंगे तो वो पूरी भरपाई हो जाएगी और उनके पास कुछ अमाउंट बच जाएगा। आज के दिन बैंक एफडी में रेट तो चल रहे हैं 5-6% आपको टैक्स फ्री मिल जाते हैं। अगर 5-6% वो कमा लेते हैं तो उनको अगले 15 साल में 15 से 20 लाख का फ़ायदा हो जाएगा और उनकी पूरी पेंशन की भरपाई हो जाएगी। ये होता क्यों है? क्योंकि अगर वो कर्नल गुप्ता ने कम्यूट किया तो उनको अगले 15 साल में 20 से 25 लाख तक का टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियरली बचत का और फायदे का सौदा बनता है। तो फाइनेंशियली स्पीकिंग कम्यूटेशन एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और यूज़ करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपके सर्कमस्टांसेस उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिसाइड करना है। सर ये तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो कर्नल गुप्ता के पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? कर्नल गुप्ता के पास ऑप्शन है कि कम्यूट ना करें और वो पूरी जो है पूरी की पूरी पेंशन प्लस डीए उनको हर मंथली लेते रहें। और इसमें याद रहे कि जो हमने कम्यूट किया है पोर्शन, उस पर भी आपको डीए मिलता रहता है, तो डीए आपको चेंज नहीं होता है। जैसे इस केस में 85,700 उनकी लास्ट रिटायरिंग पेंशन है, तो उनको पूरी की पूरी पे डीए मिलेगा, इवन ऑन दी कम्यूटेड कॉर्पस, तो डीए अफेक्ट नहीं होता है। तो एक तो उनके पास ऑप्शन है कि पूरी की पूरी 85,700 प्लस जो 50% का डीए है
1,22,23,000 जो उनकी पेंशन है मंथली वो लेते रहें। दूसरा है कम्यूट करके 46,25,000 प्लस जो अमाउंट आता है उसको वो एडवांस में ले लें, उसको कहीं अच्छी तरह इन्वेस्ट करें या किसी अपने फाइनेंशियल गोल में यूज़ करें, और हर मंथली जो उन्होंने कम्यूट किया है 42,850 उतना वो मंथली पेंशन सीडीए से कम लें या स्पर्श से कम आएगी, और उसको जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहाँ से वो उसकी भरपाई कर सकते हैं। और वहाँ से वो पाएंगे कि 10-15 साल के बाद जब उनका पेंशन रीस्टोर हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी पेंशन की भरपाई भी कर ली, और उनके पास 15 से 20 लाख कॉर्पस भी इवन बैंक एफडीज में उनके पास इकट्ठा हो गया। अगर आप किसी एग्रेसिव एसेट्स में या किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ या कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया तो ओबियसली उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑप्शन इंडिविजुअल है कि वेदर ही वांट्स टू कम्यूट और ही वांट्स टू कंटिन्यू विद फुल पेंशन। मेरा तो डिसीजन और मेरा रिकमेंडेशन भी ये होगा कि कम्यूट करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके योर सर्कमस्टांसेस फोर्स यू अदरवाइज। मैंने खुद ने भी कम्यूट किया है और मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ उसका। तो कम्यूट करना कर्नल गुप्ता के लिए फ़ायदे का डिसीजन है? यस, फाइनेंशियली स्पीकिंग फ़ायदे का डिसीजन है, बट क्या सबको कम्यूट कर लेना चाहिए? आंसर इज़ नो, क्योंकि सबका डिसीजन अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी रिस्क एपेटाइट ऑब्लिक उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या पेंडिंग है, क्या उसका सिचुएशन है, वो देख के ऑब्वियसली करना चाहिए। अच्छा, तो आपने पेंशन पर टैक्स की बात की है, तो कुछ लोगों की नॉन टैक्सेबल पेंशन भी होती है, तो उनके लिए क्या है? देखो, हमने जो टेबल है, जो हमने पुराना वीडियो भी बनाया था, उसमें सब कुछ दिखाया हुआ है कि जो जिनकी पेंशन टैक्सेबल है उनके लिए तो कम्यूटेशन करना बनता है। उनको तो बिना सोचे समझे अगर कम्यूट कर देंगे तो फायदे में रहेंगे। जो जिनकी पेंशन टैक्स फ्री है, जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड विनर होते हैं, सेना मेडल एंड अबोव, या कोई डिसेबल्ड होते हैं जिनको पेंशन टैक्स फ्री मिलती है, उनके लिए क्योंकि उनको टैक्स फ्री है तो उनको टैक्स अमाउंट जो पे करना पड़ेगा इवन इन न्यू और ओल्ड टैक्स रेजीम, तो वो उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो उनके लिए जो ब्रेक इवन, जो कर्नल गुप्ता के केस में 3% या 3% से कम में था, उनके लिए ये ब्रेक इवन हो जाता है 7% प्लस। तो अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, जो मैंने कम्यूट किया उस कॉर्पस पे अगर मैं 7% से ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाऊंगा तो वो कम्यूट करे, नहीं तो कम्यूट ना करे। लेकिन 7% क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है कि उतना जनरेट नहीं कर पाते? नहीं, आज के दिन में जनरली ऑल एसेट्स एफडी में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर आपने वो कम्यूट करके एफडी में डालना है तो आप हो सके तो ना कम्यूट करें। लेकिन एग्रेसिव एसेट्स जिसमें रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स हैं या बाकी गोल्ड है, इन सब में तो 7% से ज़्यादा रिटर्न आए तो आपको कम्यूट करने का फ़ायदा हो सकता है। तो इस केस में आपने सोचना है, अगर टैक्स फ्री है तो आपने सोच समझ के करना है। अगर टैक्सेबल है आपकी पेंशन तो फ़ायदे का सौदा 100% है। रही इस दोनों में कंपैरिजन की बात, जो हमारा जो टेबल है उसमें हमने क्लियरली इसी एग्जांपल से दिखाया हुआ है कि जब आपकी पेंशन बनती है 85,700 प्लस 50% डीए, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। और हमने इस टेबल में माना है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में गए हैं तो उसमें आपका अगर आपने कम्यूट किया और कम्यूट नहीं किया, जो टैक्स डिफरेंस जो है आपकी एनुअल पेंशन को ले जाएगा, तकरीबन 4 लाख रुपए का आपका डेफिसिट रहेगा इन द बिगनिंग, और वो डेफिसिट कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जैसे जैसे पेंशन बढ़ेगी डीए बढ़ेगा, पेंशन नहीं बढ़ेगी, पेंशन पे डीए बढ़ेगा तो आपके टैक्स लाइबिलिटीज और ज़्यादा होंगी। तो ये इस टेबल में क्लियरली दिखा हुआ है, तो आप जूम करके इस टेबल में देख सकते हैं। और इसमें जो ब्रेक इवन है एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, द ब्रेक इवन ऑफ पेंशन कम्यूटिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग इन एसेट्स लाइक बैंक एफडी एंड ऑल, तो आपका ब्रेक इवन आता है तकरीबन 3% टैक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और आपकी जब पेंशन टैक्स फ्री है तब ये ब्रेक इवन आता है 7% प्लस। तो ये क्लियरली आप इस टेबल को जूम करके भी देख सकते हैं। और अगर मैं ये कैलकुलेट करूं फॉर सुपर एनुएशन वाले जो ऑफिसर्स होते हैं 54 इयर्स में जो रिटायर होते हैं, उनके लिए यू विल बी सरप्राइज कि ये ब्रेक इवन रेट ऑफ रिटर्न टू फुलफिल दैट पेंशन में जो कम गैप आता है क्योंकि आप कम्यूट करते हो,
वो 2-2.25% पे आ जाता है। तो अच्छा। उनके लिए तो और फायदेमंद का सौदा है। बिल्कुल। बट क्या ये हर किसी को कम्यूट कर लेना चाहिए? आंसर इज नो। किस केस में कम्यूटेशन बनता है? ये फाइनेंशियल डिसीजन है। मैं आपको इमोशनल या वैसा डिसीजन बताऊं तो अगर आप यंग हैं, ऑब्वियसली आप पेंशन पे तो रहेंगे नहीं, आपका कुछ और बिजनेस होगा या सर्विस करेंगे, वहाँ से इनकम आएगी, तो आपकी पेंशन आपकी रनिंग इनकम आएगी, वो वैसे ही 30% ब्रैकेट में ले जाएगी। तो आपको रेगुलर पेंशन की उतनी ज़्यादा की शायद ज़रूरत नहीं है। तो आपको कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट किसको नहीं करना चाहिए? जो रिटायर हो रहा है और उसके पास अपनी रोज़मर्रा या अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए इसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है या इनकम नहीं है, वो तो उसके लिए कम्यूटेशन स्किप कर सकता है। वो कम्यूट ना करे, वो हो सकता है। और स्पेशली जब आपकी पेंशन टैक्स फ्री है। अदरवाइज कम्यूटेशन फाइनेंशियली तो फायदे का ही सौदा है। आई एम श्योर कि मेरे व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगर आपको कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो जाइए और चेक कीजिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू एंड आई एम श्योर आज कॉम्यूटेशन के सभी डाउट्स क्लियर हो गए। यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू।